यदि आप अपने घर में कोई सामान बुलाते हैं, डिलीवरी बॉय आपके घर पहुंचता है, डिलीवर करता है और वापस चला जाता है, आप पानी की केन बुलाते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं वो पानी की केन सप्लाई करने वाला शख्स अपने शातिर मंसूबों को अंजाम तो नहीं देने वाला है। यह खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आई, जहां पानी की केन डिलीवर करने वाला वो शख्स कुछ ऐसा कर जाता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 30 जुलाई, वक्त दोपहर 3 बजे, जगह जबलपुर का श्री कृष्णा परिसर। दोपहर का वक्त था, बाहर बारिश हो रही थी। आम दिनों की तुलना में थोड़ी शांति थी। ज्यादातर लोग अपने कामों से बाहर गए थे। बस काम करने वाले कुछ लोगों का ही आना जाना लगा था। यहाँ 7वें माले पर रहने वाली डॉक्टर नीलम सिंह भी अपने फ्लैट के अंदर थी। एक महिला साड़ी और रेनकोट पहने हुए उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। थोड़ी देर रुकती है, शायद वो कुछ देख रही थी। यहाँ वहाँ नजर दौड़ाती है और फिर अचानक फ्लैट में दाखिल हो जाती है। और फिर कुछ ऐसा होता है कि पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच जाता है। डॉक्टर नीलम की चीखों की आवाज आती है। दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। बाहर लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ देर बाद ये चीखें भी शांत हो जाती हैं, लेकिन हर कोई हैरान था कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। लोग यहाँ वहां से झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक 55 सेकंड बाद वो महिला चाकू लेकर बाहर निकलती है। उसके हाथ में खून से रंगा चाकू था। वो महिला लोगों को चाकू दिखाकर डराती है और धक्का देकर भाग जाती है, लेकिन उसका ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। एक शख्स दौड़कर उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। आरोपी 7वीं मंजिल पर पहुंच जाता है और चूंकि वो महिला के कपड़े पहनकर, रेनकोट पहनकर आया था, तो किसी को उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में उसकी पूरी तस्वीरें जो है कैद हो गई थी। उसकी हर एक मूवमेंट यहाँ पर कैद हो गया था। मैं पहुंच गया हूँ उसी अपार्टमेंट में जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ था। 712 नंबर का ये फ्लैट है और उस फ्लैट में वो चोरी करने के मकसद से घुसा था, लेकिन इसी दौरान उसको अंदाज नहीं था कि घर पर कोई शख्स भी मौजूद होगा, और यही वजह थी कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। हमलावर महिला पकड़ में आ चुकी थी। इधर कुछ लोग डॉक्टर नीलम के फ्लैट में दाखिल होते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आसपास खून ही खून बिखरा था और डॉक्टर नीलम लहूलुहान हालत में पड़ी थी। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर हमला करने वाली ये महिला कौन थी। हर कोई ये जानना चाहता था। और जब हमलावर महिला का रेनकोट हटाया तो लोग चौंक गए, क्योंकि वो महिला नहीं बल्कि एक 25 साल का युवक था, जिसने महिला के वेश में पहुंचकर डॉक्टर नीलम पर हमला किया था। और ये कोई और नहीं था बल्कि डॉक्टर नीलम के घर पर पानी का कैन पहुंचाने वाला मुकुल कहार था। वो मुकुल कहार जिसने करीब 15 दिनों तक रोजाना शाम को पानी का कैन पहुंचाया था। मेरे पास फोन आया था कि कृष्णा परिसर में किसी ने चाकू को मार दिया है, तो उसको मैं मेडिकल ले गया, वहाँ भर्ती कराया। उसके बाद फिर वहाँ से आ गया मैं, तो पुलिस आई। तो जो जिसने चाकू मारा, किस कारण से मारा, कोई वजह नहीं उसकी, अब वो भी बता सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि रोजाना पानी की सप्लाई करने वाला युवक ही डॉक्टर नीलम की जान का दुश्मन बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वो जान लेने के इरादे से आया था या इसके पीछे कुछ और ही मकसद था? पुलिस भी जानना चाहती थी। पूछताछ की और जो खुलासा हुआ उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। बात कुछ दिनों पहले की है। मुकुल रोजाना डॉक्टर नीलम के घर पानी का कैन देने जाता था। उसे पता था कि डॉक्टर नीलम कब घर पर रहती हैं और कब बाहर जाती हैं। 15 दिन के बाद डॉक्टर नीलम ने उससे कैन बुलवाना बंद कर दिया। वो एक दिन काम मांगने के लिए घर पर आता है। डॉक्टर नीलम काम देने से इनकार कर देती हैं। डॉक्टर नीलम इसी दौरान किसी से फोन पर बात कर रही थी। उन्होंने बुधवार को शाम 4 बजे तक घर पहुंचने की बात कही।
फिर क्या था, मुकुल ये पूरी बातचीत सुन लेता है। वो काम न देने से गुस्से में था और उसने डॉक्टर नीलम के घर चोरी करने का प्लान बना लिया। उसे पता था कि डॉक्टर नीलम 4 बजे घर पहुंचेंगी, इसलिए वो 3 बजे ही कॉलोनी में पहुंच गया। उसे कोई पहचाने ना और उसे कोई रोके ना, इसलिए साड़ी पहनकर दाखिल हुआ। लेकिन मुकुल की किस्मत खराब कहें या फिर डॉक्टर नीलम की, डॉक्टर नीलम उस दिन जल्दी ही घर पहुंच चुकी थी। मुकुल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो डॉक्टर नीलम उसे देख लेती हैं और शोर मचाना शुरू कर देती हैं। मुकुल घबरा गया था और फिर उसने बिना कुछ सोचे डॉक्टर नीलम पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। करीब 55 सेकंड तक दोनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें डॉक्टर नीलम के शरीर पर 11 घाव हो गए। आरोपी मुकुल कहार, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, जो पानी बांटने का काम करता था, जो कल मैडम के यहाँ काम मांगने के लिए गया हुआ था, तो मैडम ने मना कर दिया था। तो इसने आज जो है, जो अभी तक की जो जांच में सामने आया है कि चोरी करने के इरादे से घुसा था, लेकिन पकड़ा गया, तो इसलिए इसने उन पर हमला किया है। और हमने अभी आरोपी को जो है कब्जे में लेकर के हम इससे अभी पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अब तक पूछताछ में यही सामने आया है कि वो चोरी के इरादे से घर में घुसा, लेकिन पकड़े जाने पर उसने डॉक्टर पर हमला कर दिया। भले ही ये वारदात छोटी है, लेकिन ये हैरान करने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहां पानी या बाकी सामान देने के लिए कोई ना आता हो। रोजाना कई अनजान लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में सावधान और सतर्क रहना जरूरी है। किसी के सामने फोन पर बात करने में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही आपको डॉक्टर नीलम की तरह खतरे में डाल सकती है। शातिर इरादों वाला ये आरोपी अलग होगा और हो सकता है कि उसका अगला निशाना आप हों। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता था अगर आसपास के जो लोग थे वो जागरूक नहीं होते। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अपार्टमेंट के लोग जो हैं डरे सहमे हैं और बातचीत किसी से भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहादुरी है उन तमाम पड़ोसियों की जिन्होंने आरोपी को वक्त रहते पकड़ लिया। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।